हेलो बच्चों, आज आप लोगों का देखिए आपके कोर्स का जो पंत जी का नौका विहार है उसके बाद जो आपकी कविता है परिवर्तन, इसको समझाने जा रहे हैं। देखिए यह जो परिवर्तन कविता है यह पल्लव नामक इनकी जो रचना है उससे ली गई है। बहुत ही सुंदर कविता है यह। इसमें कवि ने देखिए बताया है कि जो परिवर्तन है वह वही जीवन है। ठीक है, परिवर्तन यानी इस संसार का एक शाश्वत नियम है। परिवर्तन जो है वह निश्चेष शांति मरण है। इस मत को कविवर पंत ने अपने विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से प्रकट किया है इस कविता में, और जीवन की अस्थिरता के प्रति उन्होंने अपनी सहानुभूति प्रकट करते हुए यह कहा है कि इस जगत में सब कुछ नाशवान है। ठीक, इस जगत में कुछ भी परमानेंट नहीं रहता है, सब कुछ अस्थिर है और नाशवान है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा। ठीक, अब देखिए इसमें कविता स्टार्ट करते हैं। कवि ने कहा है, कहाँ आज वह पूर्ण पुरातन वह स्वर्ण काल, भूतियों का दिगंत छवि जाल, ज्योति चुंबित जगती का भाल, राशि राशि विकृत वसुधा का वह यौवन विस्तार। ठीक, अब इसमें देखिए कवि ने यह बताया है कि आज जो है वह जो पूर्ण पुरातन था, यानी पुरातन का मतलब है कि जो पुराना समय था वह जो अपने आप में पूर्ण था। ठीक, उसमें यानी किसी चीज़ की कमी नहीं थी, वह आज कहाँ है। और वह स्वर्णकाल जिसको हम स्वर्णकाल कहते थे पहले, वह आज स्वर्णकाल कहाँ है। ऐसा कोई स्वर्णकाल भी नहीं है इस समय। ठीक, भूतियों का दिगंत छवि जाल, भूतियों का अर्थात वैभव का जो वहाँ पर वैभव था उसका जो दिगंत यानी कि बहुत ही सभी दिशाओं में, ठीक, दिगंत यानी सभी दिशाओं में छवि जाल, जो वैभव का छवि जाल था जो सभी दिशाओं में था वह आज कहाँ है, अर्थात वह भी नहीं है। ठीक, ज्योति चुंबित जगती का भाल, और यह जो संसार का जो मस्तक था जो कि ज्योति चुंबित अर्थात बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई को प्राप्त ऊंचा था। यह संसार का जो मस्तक था वह ज्ञान की ज्योति को बहुत ही ऊंचाइयों तक पहुंच चुका था। राशि राशि विकसित वसुधा का वह यौवन विस्तार, और जो पृथ्वी का या जो यौवन था उसका जो विस्तार था, अर्थात जो पृथ्वी थी वो भरी पूरी हष्ट पुष्ट थी और राशि राशि पर वह विकसित थी, अर्थात प्रत्येक कण कण में वह प्रकृति वसुधा का जो भरा पूरा यौवन था वह सब जगह विकसित था, सब जगह वो फैला हुआ था। यानी पृथ्वी जो है वो हष्ट पुष्ट थी, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, और वो चारों ओर उसकी जो हष्ट पुष्टता थी वो सब ओर फैली हुई थी। स्वर्ग की सुषमा जब साभार धरा पर करती थी अभिसार, अभिसार मतलब होता है कि मिलने के लिए जाने के लिए, मिलने के लिए जाना। ठीक, तो कह रहे हैं कि जब स्वर्ग की वसुधा जब साभार, जो स्वर्ग की सुंदरता थी जो पूर्ण थी, ठीक, साभार यानी पूर्ण, जो स्वर्ग की सुंदरता थी जो कि अपने आप में पूर्ण थी, धरा पर करती थी अभिसार, अभिसार यानी प्रिय मिलन के लिए जाना, तो वह जो है धरा पर अभिसार करती थी, यानी धरा स्वर्ग की जो पूर्ण सुंदरता थी वह पृथ्वी पर सज धज करके मिलन के लिए आती थी। ठीक, धरा पर वो अभिसार करती थी, प्रिय मिलन के लिए आती थी सज धज कर। प्रसूनों के शाश्वत श्रृंगार, और जो फूलों के शाश्वत श्रृंगार थे, यानी शाश्वत जो कभी भी समाप्त नहीं होते हैं, ऐसा जो श्रृंगार था फूलों का, गूंज स्वर्ण भृंगों के गंध विहार, और उन पर जो स्वर्ण भृंग थे उनका गंध विहार। ठीक, उन जो प्रसूनों के साथ जो फूलों का जो शाश्वत श्रृंगार था और उन पर स्वर्ण भृंगों का जो गंध विहार था वह अब कहाँ है। गूंज उठते थे बारंबार सृष्टि के प्रथमोद्गार, और जब सृष्टि के अर्थात संसार के जो प्रथम उद्गार थे, यानी सबसे पहले जो शब्द थे संसार के, वह गूंज उठते थे बारंबार, यानी बार बार वह जो गूंज उठते थे वह शब्द अब कहाँ है। नग्न सुंदरता थी सुकुमार, रिद्धि और सिद्धि अपार। ठीक, यहाँ पर देखिए कह रहे हैं कि जो सुंदरता थी वह सुकुमार थी और नग्न सुंदरता थी, अर्थात नग्न का मतलब यहाँ पर हो गया कि जो सुंदरता थी वह
पूर्ण रूप से देखी जा सकती थी, उसमें कुछ भी छिपा हुआ नहीं था, सब कुछ देखा जा सकता था। ऐसे सुंदरता थी प्रकृति की, जो सुंदरता थी वह सुकुमार थी और सब कुछ देखा जा सकता था, कुछ भी छुपी हुई नहीं थी सुंदरता में। रिद्धि और सिद्धि अपार, और वैभव और संपत्ति जो है वो अपार था, यानी बहुत ही अधिक मात्रा में था। अय विश्व का स्वर्ण स्वप्न संस्कृति का प्रथम प्रभात, संस्कृति यानी संसार, ठीक, यानी वह विश्व का जो स्वर्ण स्वप्न था, विश्व का जो सुनहरा स्वप्न था और संसार का जो प्रथम प्रभात था, यानी सबसे स्टार्टिंग का जो समय था संसार का, कहाँ वह सत्य वेद विख्यात, और वो कहाँ गए, मतलब वो सब चीज़ें कहाँ गई, कहाँ वह सत्य कहाँ गया जो प्रकृति में पहले था, वेद विख्यात, और वो जो विख्यात यानी प्रसिद्ध जो वेद थे, वेद जो कि प्रसिद्ध थे पहले के, वो अब कहाँ चले गए, अर्थात अब नहीं है। दुरित दुख दैन न थे जब गात, यानी वह समय कहाँ गया जब कोई भी ज्ञात है यहाँ पर ज्ञात, जब कोई भी न तो परेशान था न दुखी था और न ही दीन था गरीब था, यानी कोई वो समय कहाँ गया जब कोई न परेशान था न दुखी था न दीन थे, सभी लोग इससे अनजान थे। अपरिचित जरा मरण भ्रूपात, सभी लोग जरा यानी वृद्धावस्था, मरण यानी मृत्यु से, और भ्रूप्रात यानी जो वृद्धावस्था में भौवें जो है वो गिरने लगती हैं, इन सभी चीज़ों से सभी लोग अपरिचित थे, ठीक, यानी बुढ़ापे से, मरण से और भ्रूपात जो भौवें गिर जाती हैं वृद्धावस्था के कारण, इन सभी लोगों से सभी लोग अपरिचित थे। वह सारा समय अब कहाँ गया, ठीक। इसके बाद देखिए दूसरे पद में क्या बताते हैं, इसके बाद देखिए दूसरे पद में बताते हैं, हाय सब मिथ्या बात, यानी हाय यह संसार में सभी कुछ झूठा है, सब झूठी बात है। आज तो सौरभ का मधुमास, शिशिर में भरती शून्य सांस, यानी जो आज बसंत ऋतु का सुगंधित जो वातावरण होता है, सुगंध होती है जो बसंत की, शिशिर में भरता शून्य सांस, वही शिशिर में यानी शीत ऋतु में वही जो है वो शून्य सांस भरता है, अर्थात वो सुंदरता नहीं रह जाती है। वही मधुरित की गुंजित डाल, और वही बसंत में जो है जो फूलों से और फलों से लदी हुई जो डाल होती है, झुकी थी जो यौवन के भार, जो कि अपने यौवन के भार से झुकी थी, अर्थात फल और फूलों से लदी हुई जो डाल होती है वो स्वाभाविक रूप से झुक जाती है। तो कहते हैं कि वह जो बसंत ऋतु की गुंजित डाल थी, फलों फूलों से लदी हुई डाल थी, जो कि अपने ही यौवन के भार से झुकी हुई थी। अकिंचिता में निस्तत काल, सिहर उठती जीवन है भार, वही जो है वही सुंदरता प्रकृति की, वही झुकी हुई डाल। अकिंचिता में निस्तत काल, वही जब अकेलापन होता है तो वही उसमें अब स्वयं ही तुरंत सिहर उठती यौवन है भार, वह सिहर उठती है, ठीक, यानी उसको वह नई काँप उठती है वह, और जीवन है भार, उसको वह अपना जीवन भार के स्वरूप लगने लगता है, यानी वही यौवन जो भरा पूरा था वही अब भार के स्वरूप लग रहा है, ठीक। आज पावस नद के उद्गार, आज जो वर्षा ऋतु में नदी के जो उद्गार हैं, यानी नदी का जो ये तेज बहाव है, ठीक, वर्षा ऋतु में ये जो नदी का तेज बहाव है, काल के बनते चिन्ह कराल, यही कल क्या होगा, काल के चिन्ह कराल यानी भयंकराल यानी भयंकर, यही जो है काल के भयंकर चिन्ह बन जाएंगे, अर्थात जो आज नदियाँ वर्षा ऋतु में बह रही हैं अपने पूरे जोश में, वही नदियाँ जो हैं काल के चिन्ह, भयंकर चिन्ह छोड़ती हुई चली जाएंगी, अर्थात नदी जो है जैसे अपने बहाव में सब कुछ बहा ले जाती है, कुछ उसमें झाड़ियाँ कुछ पत्थर मात्र शेष बह रह जाते हैं, तो वही जो आज वर्षा ऋतु की जो नदी के यह जो उद्गार है, यही जो है काल के चिन्ह भयंकर काल के चिन्ह बनते चले जाएंगे। प्रातः का सोने का संसार जला देती संध्या की ज्वाल, और ये जो प्रातः काल का सोने के समान दिखने वाला संसार है, अर्थात प्रातः काल में सूर्य की जो चमक होती है पीली पीली सोने के समान लगती है, तो प्रातः काल का ये जो सोने का संसार है इसको संध्या की ज्वाला जला देती है, अर्थात संध्या के समय भी वही पीली रोशनी होती है, लेकिन वह उस समय कैसी लगती है, ज्वाला के समान लगती है, जैसे अग्नि की ज्वाला हो और उस अग्नि की ज्वाला ने वह सोने का प्रभात जो था उसको जला करके समाप्त कर दिया हो। अखिल यौवन के रंग उभार, हड्डियों के हिलते कंकाल, और कहते हैं कि यह जो संपूर्ण यौवन का उभार है, रंग और उभार है, यानी पूरा जो यौवन का रंग और उभार होता है, वही आज तो मतलब रंग और उभार है यौवन में, और
कल क्या होगा, जब परिवर्तित होगा समय, वृद्धावस्था आएगा तो हड्डियों के हिलते कंकाल, कल वही क्या हो जाएगा, हड्डियों के हिलते कंकाल, वही जो भरा पूरा यौवन है वही सब सूख के हड्डियों का कंकाल मात्र बन जाएगा, जो कि इधर उधर हिलता डुलता रहता है, कंकाल के समान हिलता रहेगा। कच्चों के चिकने काले बाल, और कच्चों के यानी केश यानी बाल जो होते हैं, बालों के ये जो चिकने काले बाल यानी सर के समान ये जो काले चिकने बाल होते हैं, जो कि युवावस्था में यानी यौवन अवस्था में बाल चिकने और सांप के समान काले होते हैं, वही क्या हो जाते हैं, केचली काश सिवार। वही समय आने पर, वृद्धावस्था आने पर, समय जब परिवर्तित होता है तो वह केचुली यानी सांप की केचुली के समान, और कांस यानी कांस एक पुष्प होता है सफ़ेद रंग का, तो उसके समान वो सफ़ेद हो जाते हैं बाल। और सिमार एक प्रकार की घास होती है काई की तरह, जो कि अब लुप्त हो चुकी है, अब वह नहीं मिलती है, तो वो बहुत ही उलझी हुई होती है। तो वही जो चिकने और काले सांप के समान बाल थे वही अब केचुली के समान हो गए, और कांस के समान वो सफ़ेद हो गए, और सिमार यानी काई के समान वो आपस में इतने उलझे हुए हैं, अब वो चिकने नहीं। गूंजते हैं सबके दिन चार सभी फिर हाहाकार। यहाँ पर कवि देखिए बता रहे हैं यही कि ऐसा तो होता ही रहता है, यानी जो आज है वह कल नहीं होगा, तो गूंजते हैं सबके दिन चार, सभी के दिन केवल 4 दिन ही गूंजते हैं, अर्थात जो खुशहाली होती है, जो सुख होता है वह केवल क्षणिक होता है, थोड़े ही समय के लिए होते हैं। सभी के दिन 4 दिन गूंजते हैं, इसके बाद तो फिर अनंत काल के लिए हाहाकार होता ही है। आगे देखिए क्या बताते हैं, आज बचपन का कोमल गात जरा का पीला पात। आज जो बचपन का कोमल सा शरीर होता है, यानी जब शिशु जन्म लेता है तो कोमल सा उसका शरीर होता है, परंतु जब बुढ़ापा आता है जरा का पीला पात, वही जो है बुढ़ापे में पीले पत्ते के समान वह क्षीण हो जाता है, दुबला पतला हो जाता है। जैसे पत्ता जब हरा होता है तो अच्छा लगता है, खिला खिला सा, वही पत्ता जब मुरझा जाता है, सूख के पीला हो जाता है, तो वही शरीर का बता रहे हैं कि बचपन में तो कोमल शरीर होता है और बुढ़ापे में वही पीला पत्ता हो जाता है, पीले पत्ते के समान। 4 दिन सुखद चांदनी और फिर अंधकार अज्ञात। कवि कह रहे हैं कि 4 दिन की सुखद चांदनी होती है और फिर अंधकार अज्ञात, फिर ऐसा अंधकार आता है जो कि अज्ञात है, जो किसी को नहीं मालूम है कि वो कब आ जाएगा, यानी सुख के दिन रहते हैं और उनमें कब अचानक दुख आ जाता है किसी को नहीं पता, तो यह जो दुख है वह अज्ञात होता है। इसके बाद देखिए क्या बताते हैं, शिशिर सा झर नैनों का नीर, झुलस देता गालों के फूल। और शिशिर यानी जाड़े के ऋतु में जब जिस प्रकार से ओस की बूंदें गिरती हैं और वो पत्तों को झुलसा देता है, ठीक, यानी पत्ते जो होते हैं वो जाड़े में बहुत ही मुरझाए और सिकुड़े से हो जाते हैं, तो उसी प्रकार से कह रहे हैं कि जाड़े में जिस प्रकार से पत्तों पर ओस की बूंदें गिरती हैं और पत्तों को झुलसा देती हैं, उसी प्रकार से नैनों का नीर यानी आँखों से जो नीर बहते हैं वह गाल के समान, जो फूल के समान जो गाल होते हैं उनको वो झुलसा देता है। ठीक, यहाँ पर यानी बिछोह बता रहे हैं कि जिस प्रकार से प्रेमी और प्रेमिका का या किसी प्रियजन का बिछोह होता है, तो उस बिछोह में जो आँखों से नीर बहते हैं वह फूल के समान गालों को झुलसा देते हैं। प्रणय का चुंबन छोड़ अधीर अधर जाते अधरों को भूल। और प्रणय का चुंबन यानी प्रेम का जो चुंबन होता है, जो अधीर होकर के प्रेमी जो है वो चुंबन के लिए जिस प्रकार से अधीर होता है, तो वही अधीर प्रेमी क्या होता है, अधर जाते अधरों को भूल। अधीर जो प्रेमी होता है, जो चुंबन के लिए अधीर होता है, वही अधर अधरों को जाते भूल, यानी प्रेमी के जो अधर हैं, जो अधीर होते हैं चुंबन के लिए, वो अधरों को भूल जाते हैं, यानी अधर जो है यानी होंठ जो हैं वो होठों को भूल जाते हैं, यानी प्रेमी के जो अधीर होंठ हैं वो होठों को भूल जाते हैं। ठीक, मृदुल होठों का हिमजल हास, और जो सुंदर से जो मुलायम से जो होंठ होते हैं उस पर जो हिमजल के समान हंसी होती है, वह हंसी भी क्या होता है, उड़ा जाता निश्वास समीर। उस हंसी को जो समीर होता है वह भी श्वास के रूप में ऐसा लगता है कि जैसे उड़ा ले गया, अर्थात जो होंठ होते हैं उस पर जो हंसी बिखरी हुई होती है हिमजल के समान, जो सांस निकलती है निश्वास यानी जो गर्म सांस निकलती है, जैसे लोग आहें भरते हैं, सांस लेते हैं, तो उस सांस के रूप में जो समीर है वह भी ऐसा लगता है कि उसको उड़ा ले गया, यानी जो हंसी है वह होठों से गायब हो गई हो। सरल भवों का सरदाकाश घेर लेते
गंभीर। और यह जो सरल भवों का शरदाकाश है, यानी शरद के समान जो आकाश है सरल भवों का, उसको क्या होता है, घेर लेते घन, उसको घने काले बादल घेर लेते हैं, घेर गंभीर, यानी गंभीरता के रूप में घेर लेते हैं। यानी यहाँ पर गंभीरता को जो है बादल के समान बताया गया है कि जो सरल भवें आज शरद के आकाश के समान हैं, सुंदर लग रही हैं, उनको क्या है, गंभीरता रूपी बादल उनको घेर लेते हैं। यानी समय के साथ जो है मनुष्य वृद्धावस्था में जैसे गंभीर हो जाता है तो गंभीरता रूपी बादल उनको घेर लेते हैं। फिर आगे देखिए, शून्य सांसों का विदुर्वियोग छुड़ाता अधर मधुर संयोग। यहाँ पर बता रहे हैं कि शून्य सांसों का विदुर संयोग, जो प्रेमी प्रेमिका का जो विछोह होता है उसी का बता रहे हैं कि वह जो विछोह होता है, वियोग होता है, छुड़ाता अधर मधुर संयोग, या जो अधर है मधुर संयोग, वही जो है इस मधुर संयोग को छुड़ाता है, अर्थात छुड़ा देता है, यानी सब कुछ छोड़ देता है। मिलन के पल केवल दो चार, विरह के कल्प अपार। मिलन के जो पल होते हैं वह केवल 2-4 पल के लिए होते हैं। विरह के कल्प अपार, विरह के जो समय होता है विरह का, वो कल्प के समान अपार होता है, यानी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होता है। कल्प जो समय होता है उसको बहुत बड़ा कहते हैं कि एक कल्प के समान है, अर्थात बहुत बड़ा है। तो विरह के जो समय होता है मनुष्य का, वो कल्प के समान होता है, और मिलन का जो पल होता है वो केवल 2-4 पल का होता है। ठीक। अरे वे अपलक 4 नयन 8 आंसू रोते निरुपाय। अब यहाँ पर 4 नयन अर्थात 2 प्रेमी के और 2 प्रेमिका के, तो जो प्रेमी प्रेमिका बिछड़ गए हैं वे अपलक 4 नयन, अपलक यानी जो पलक ही नहीं झपकाते हैं, वे 4 नयन 2 प्रेमी के और 2 प्रेमिका के 8 आंसू रोते निरुपाय। 8 आंसू रोने यानी फूट फूट करके रोना, वही जो है निरुपाय होकर के, अर्थात अब उनके आगे कोई सहारा नहीं है, कोई उपाय नहीं है उनके पास। निरुपाय यानी कोई उपाय नहीं है, निरुपाय होकर के वही अब फूट फूट करके रोते हैं। उठे रोओं के आलिंगन कसक उठते कांटों से है। और जो रोएं जो हैं वो उठते हैं आलिंगन करने के लिए, यानी जब व्यक्ति रोमांचित होता है तो उनके रोएं जो है वो खड़े हो जाते हैं। तो वो जब मिलन के पल होते हैं तो वो जो रोमांच होता है, जो रोएं होते हैं वो खड़े होते हैं, तो अच्छा लगता है। और यहाँ पर क्या है, उठे रोओं के आलिंगन, इस समय जब वो बिछोह है, 8-8 आंसू रो रहे हैं, यानी फूट फूट करके रो रहे हैं, तो उठे रोओं के आलिंगन, यानी वो जो रोए हैं वो सब उठे हैं, आलिंगन बद्ध हैं, यानी सभी आपस में चिपके हुए हैं, आलिंगन बद्ध हैं, आलिंगन करने के लिए उठे। कसक उठते कांटों से हैं, वही अब रोए क्या है, कांटों के समान अब कसक उठते हैं, यानी कांटों के समान अब वो चुभने लगते हैं, कसक उठते हैं। ठीक। किसी को सोने के सुख साज, कवि कह रहे हैं यहाँ पर देखिए कि किसी को तो सोने के सुख साज मिले हुए हैं, अर्थात संपूर्ण प्रकार से उसको प्रसन्नता मिली हुई है। मिल गया यदि ऋण भी कुछ आज, यदि उसको ऋण के समान में कुछ आज मिल ही गया, यानी यहाँ पर कवि ये बता रहे हैं कि किसी को तो सुख संपूर्ण रूप से मिलता ही नहीं है, परंतु यदि किसी को सुख साज यानी संपूर्ण प्रकार, हर प्रकार का सुख किसी को मिल भी गया तो वह ऋण के समान, ऐसा लगता है कि जैसे ऋण के समान आज उसको कुछ अगर मिल भी गया हो तो चुका लेता दुख कल की ब्याज, काल को नहीं किसी की लाज। तो यदि किसी को धोखे से मिल भी जाता है तो उसको क्या होता है, कल जो है वो ब्याज के समान उसको चुका लेता है, यानी आज तो उसको पूरे सुख मिल गए, और कल क्या है, यानी कल का मतलब है समय जब परिवर्तित होता है तो उसको ब्याज के समान उसको चुका लेता है। कौन, काल, यानी समय जो होता है उसको ब्याज के समान वसूल लेता है, यानी आज तो खूब सारा सुख मिला है और कल हो सकता है कि उससे 2 गुना दुख मिल जाए, तो समय जो है वो उसको ब्याज के समान चुका लेता है। काल को नहीं किसी की लाज, क्योंकि काल को यानी समय को किसी की लाज नहीं है, किसी की परवाह नहीं है कि मैं ऐसा करूँगा तो क्या होगा, वह ब्याज के समान सारे सुख को वसूल लेगा वो। ठीक। दुख दे करके वो उसको दुख का ब्याज दे करके उसको पूरा वसूल लेगा। विपुल मणि रत्नों का छवि जाल, इंद्रधनुष की सी छटा विशाल, विभव की विद्युत ज्वाल, चमक छिप जाती तत्काल। कह रहे हैं यहाँ पर कवि की विपुल मणि रत्नों का छवि जाल, या जो विपुल यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में मणि और रत्नों का जाल है, यानी चारों ओर मणियाँ और रत्न है विपुल मात्रा में। और जो यह इंद्रधनुष की छटा विशाल, ये जो बहुत बड़ी इंद्रधनुष की छटा है, सुंदरता है। विभव की विद्युत ज्वाल, और यह जो विभव यानी वैभव है, इसकी जो विद्युत ज्वाल यानी बिजली के समान जो इसकी ज्वाला है,
चमक छिप जाती है तत्काल। इन सब की जो चमक है वह तत्काल ही छिप जाती है। ठीक, यानी विपुल मणियों की छवजाल इंद्रधनुष की जो सुंदरता है और विपुल मात्रा में जो विद्युत के समान चमकने वाली वैभव है, इसकी चमक जो है वो तत्काल ही छिप जाती है, यानी तुरंत ही समाप्त हो जाती है। मोतियों जड़ी ओस की डार, हिला जाता चुपचाप बयार। और जिस प्रकार से ओस की जो बूंदें होती हैं वो डाल पे पड़ती हैं तो लगता है कि डाल पे कोई मोतियाँ सजी हुई है, यानी मोतियों से सजी हुई जो जड़ी हुई जो डाल है उसको हिला जाता चुपचाप बयार, यानी हवा जो है वो हिला जाता है, यानी हवा चलती है तो वो मोतियाँ जो है यानी ओस की जो बूंदें हैं वो सब गिर जाती हैं, ज़मीन पर टपक जाती हैं और वो पेड़ फिर वैसे ही वैसे सूना साना खड़ा हो जाता है। यानी जो डाल मोतियों से सजी हुई थी ओस की बूंदों से, उसको हवा धीरे से चली और सारी बूंदें गिर गईं, वो फिर वैसे ही निर्जन हो गया। तो इसी प्रकार से जो मनुष्य की भी बताया गया है कि जो सुंदरता है या विपुल संपत्ति है उसको समय कब चुपचाप उसको समाप्त कर जाता है किसी को पता ही नहीं चलता, वो फिर ज्यों का त्यों हो जाता है। खोलता इधर जन्म लोचन, मूंदती उधर मृत्यु क्षण क्षण। देखिए यहाँ पर कवि ने कितनी अच्छी लाइनें बताई हैं कि इधर जो है जन्म के रूप में मनुष्य अपने नेत्र खोलता है, अर्थात जन्म लेने का मतलब है नेत्र खोलना, जैसे नेत्र खोला वैसे जन्म। तो इधर जन्म के रूप में मनुष्य अपने नेत्र खोलता है और उधर मृत्यु के रूप में वो अपनी आँखों को बंद करता है, क्षण 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 वो अपनी आँखों को बंद करता है। अर्थात आँख खोलना और बंद करना जन्म और मृत्यु के रूप में कवि ने दिखाया है कि एक तरफ मनुष्य नेत्र खोलता है तो लगता है जन्म हो गया, दूसरे पल वो बंद करता है तो लगता है कि मृत्यु हो गई। यानी इधर जन्म के रूप में उसने अपने नेत्रों को खोला और उधर मृत्यु जो है वो क्षण क्षण होकर के बंद हो रही है, उसकी आँखें बंद हो रही हैं। अभी उत्सव और हास उल्लास, अभी अवसाद असुर उच्छ्वास। और अभी ये जो उत्सव है उल्लास है, यानी हास और उल्लास है। अभी तो यहाँ पर उत्सव है यानी प्रसन्नता है और अभी यहाँ पर तुरंत ही अवसाद हो जाएगा। अभी उत्सव और हास उल्लास, अभी यहाँ पर जो उत्सव है, हास है, जो प्रसन्नता है, उल्लास है यानी जो उत्साह है। अभी अवसाद असुर उच्छ्वास, यही अभी कब अवसाद के रूप में यानी दुख के रूप में और अश्रु यानी आंसू के रूप में, उच्छ्वास यानी आहें जो गर्म सांसें होती हैं उसके रूप में कब बदल जाएगा किसी को भी नहीं मालूम। यानी अभी जो उत्सव है, प्रसन्नता है, उल्लास है, वही जो है अभी दुख और आंसू और उच्छ्वास के रूप में बदल जाएगा, यह किसी को भी यानी कब जो है वो सुख के पल दुख में बदल जाएंगे यह कोई भी यहाँ पर नहीं जानता है। अचिरता देख जगत की आप शून्य भरता समीर निश्वास। अचिरता यानी जो संसार की जो चिर होता है, चिर मतलब स्थायी होता है यानी जो परमानेंट रहता है। अचिरता यानी जो परमानेंट रहता है यानी जो अस्थायी रहता है। तो यह जो संसार की अस्थिरता है, अस्थायीपन है, इसको देख करके शून्य भरता समीर निश्वास, जो समीर है यानी जो हवा है वह भी इसको निश्वास यानी इसको देख करके वह भी आहें भरता है, यानी वह भी गर्म सांसें जो होती हैं वह निकालता है। और क्या बताते हैं इसको देख करके और क्या होता है, डालता पातों पर चुपचाप उसके आंसू नीलाकाश। ये जो संसार की नश्वरता है, जो संसार की अस्थिरता है, इसको देख करके उसकी डालता पातों पर चुपचाप, कहते हैं डालता पातों पर चुपचाप ओस के आंसू नीलाकाश। या जो नीलाकाश है यानी जो नीला आकाश है वह ओस रूपी आंसू के बूंदों को पत्तों पर डालता है, यानी ऐसा लगता है कि जो यह आकाश है वह भी रो रहा है, ओस के आंसू के रूप में यह भी रो रहा है और पत्तों पर उन आंसुओं को डालता है। इस संसार की अस्थिरता को देख करके सिसक उठता समुद्र का मन, सिहर उठते उडगन। और इस संसार की अस्थिरता को देख करके समुद्र का मन भी जो है वो सिसक उठता है और सिहर उठते हैं उडगन। उडगन यानी जो तारे हैं वह भी सिहर उठते हैं इस संसार की अस्थिरता को देख करके। इसके बाद देखिए कवि बताते हैं कि अगली पद में अहे निष्ठुर परिवर्तन तुम्हारा ही तांडव नर्तन। कह रहे हैं कि अरे हे निष्ठुर परिवर्तन, यह जो तुम्हारा ही यह तांडव नृत्य है, यह तुम्हारा ही तांडव नृत्य है। यानी ये जो परिवर्तन है, परिवर्तन से कह रहे हैं कि यह परिवर्तन या जो तुम्हारा परिवर्तन है यही तांडव नृत्य है, यह तुम्हारा तांडव नृत्य है। विश्व का करुण विवर्तन यानी विश्व का करुण विवर्तन, विवर्तन यानी परिवर्तन, या जो संसार का करुणामय परिवर्तन होता है यह तुम्हारा ही तांडव नृत्य है और कुछ भी नहीं है, ये केवल तुम्हारा तांडव नृत्य है और कुछ भी नहीं है।
तुम्हारा ही नैनों मिलन निखिल उत्थान पतन। और यह जो संसार का निखिल यानी संसार, ठीक, यह जो संसार का उत्थान और पतन यानी संसार समाप्त होता है और फिर से बनता है, यह तुम्हारा ही केवल नैनोन्मीलन है, यानी तुम्हारी ही केवल आँखों का बंद होना और खोलना है। केवल तुम्हारी जैसे आँखें खुलती हैं तो उत्थान होता है, आँखें बंद होती हैं तो पतन होता है। तो यह उत्थान पतन कुछ भी नहीं है, केवल तुम्हारा ही यह आँखों का बंद होना और खुलना है। इसके बाद देखिए कवि क्या बताते हैं, परिवर्तन को इन्होंने वासुकी सर्व के रूप में बताया है कि हे वासुकी सहस्त्र फण, यानी हे वासुकी सहस्त्र फण वाले यानी हजारों फण वाले हे वासुकी फण। देखिए यहाँ पर कवि बता रहे हैं कि अहे वासुकी सहस्त्र फण, यानी हे सर्पों के राजा वासुकी, तुम्हारे जो है सहस्त्र फण हैं, तुम्हारे यानी हजारों फण हैं। लक्ष्य अलक्षित चरण तुम्हारे चिन्ह निरंतर, यानी लक्ष्य यानी लाखों, अलक्षित यानी अदृश्य, तुम्हारे जो है लाखों अदृश्य चरण के चिन्ह जो है वो निरंतर, तुम्हारे निरंतर लाखों अदृश्य चरणों के चिन्ह हैं, जो कि छोड़ रहे हैं जग के वक्षस्थल पर, जो कि जग के यानी संसार के विक्षिप्त यानी घायल, जो संसार के घायल वक्षस्थल पर हमेशा ही छोड़ रहे हैं। अर्थात कह रहे हैं कि हे सर्पों के राजा वासुकी, तुम्हारे हजारों फन हैं और तुम्हारे लाखों अदृश्य चरण हैं, चरणों के चिन्ह हैं, जो जिन्हें तुम निरंतर इस संसार के घायल वक्षस्थल पर छोड़ रहे हो, अर्थात निशान छोड़ते जा रहे हो। और सत सत फेनोवचित स्फीत फुत्कार भयंकर, और तुम्हारे विष से भरी हुई फुत्कार जो है और व्यापक, तुम्हारे विष से भरी हुई व्यापक और भयंकर फुफकार है, जिसे तुम घुमा रहे हैं घनाकार जगती का अंगद, जिससे तुम इस संसार के आकाश को बराबर घनाकार घुमा रहे हो, यानी जो फेन से विष से युक्त जो इनकी फुफकार है उससे तुम इस संसार के अंबर को घुमा रहे हो। और मृत्यु तुम्हारा गरल दंत, या जो गरल यानी विष का जो तुम्हारा दांत है यही मृत्यु है। कंचुक काल्पांतर, और यह जो तुम्हारी केचुल होती है यानी सर्प की जो स्किन होती है यह कल्पांतर है, यानी कल्प का जो अंतर होता है, यानी कल्पों का बदलना यानी समय का बदलना, ठीक, जैसे केचुली जो है वो बदल जाती है फिर नई आ जाती है, उसी तरह से यह जो केचुली है तुम्हारी यह कल्पांतर है, यानी कल्पों का अंतर है। अखिल विश्व ही विवर, और यह जो संपूर्ण संसार है यही तुम्हारी बांबी है, अर्थात बिल है, सांप की बांबी है। वक्र कुंडल और दिग्मंडल, और यह जो तुम्हारा वक्र कुंडल है, जो तुम गोलाकार कुंडली मार करके बैठते हो यही दिग्मंडल है, यानी चारों दिशाएं हैं, यानी संपूर्ण दिशाएं हैं। यह जो तुम कुंडली मार करके गोलाकार बैठ जाते हो यही संपूर्ण दिशाएं हैं, यानी चारों दिशाएं हैं। इस प्रकार से कवि ने यहाँ पर सर्प के माध्यम से यह बताया है, ठीक है, परिवर्तन को सर्प के माध्यम से बताया है। तो देखिए ये आपके सिलेबस में नहीं था, लेकिन ये सीक्वेंस बनाने के लिए हमको ये वीडियो बनाना पड़ा ताकि नेक्स्ट ईयर जब बच्चे आएँ तो उनको प्रॉब्लम ना हो, एक के बाद एक सीक्वेंस उनका बना रहे। और इसके पहले जो नौका विहार है वो वीडियो देखने के लिए उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो सभी लोग इसको लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद।